कहा यही जाता है कि अगर आप कैच गिराते हैं तो मैच गिराते हैं, और यहाँ तो वर्ल्ड कप गिर गया है हमारे हाथों से। मैं हूँ फैसल करीम, आप देख रहे हैं जोर का जोड़। मेरे साथ अहमद शहजाद और शाहिद खान अफरीदी भाई। शाहिद भाई, यहीं से हम आगाज़ करते हैं। बहुत ऑन सॉन्ग थे हम, बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे। इवन शाहिन शाह अफरीदी के ओवर तक हमें लग रहा था, और जैसे उन्होंने वो ओवर शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन वो एक कैच, ये हमें आगे आने वाली कई रातों तक डरावना ख्वाब आता रहेगा। देखिए, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड को दोनों को मुबारकबाद हो फाइनल में पहुंचने पे। और इसके अलावा आपसे अगर जो बात होती रही है मेरी, वो यही हुई है कि आपको 70-75% फील्डिंग जितवाती है मैचेस। और अगर पाकिस्तान ने इतना टोटल किया जो रिजवान ने रन किए हैं, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैचेस छोड़े हैं, तो वहाँ पे भी फील्डिंग का इशू आया, यहाँ पे भी फील्डिंग का आ गया। ऐसी सिचुएशन में कैच ड्रॉप होना, तो मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर 3 छक्के भी लग गए और वो सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि चलो कैच छोड़ने के बाद कोई अच्छा बॉल हो। लेकिन मेरे ख़्याल में फील्डिंग हमेशा से मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि फ़ील्डिंग का जिस दिन पाकिस्तान टीम की फ़ील्डिंग तगड़ी होगी, पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगा। एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि हमारे लड़कों ने, हमने मिस की है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती है लाइफ के अंदर कि सेमीफाइनल तक नए 9-10 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा खेल रहे थे, और उसके बाद फिर मेरा मतलब फ़ाइनल, ये मेरे लिए तो यही फ़ाइनल था। मेरे लिए मेन न्यूजीलैंड से हम जीत जाते, मुझे पता था, लेकिन फ़ाइनल मेरे लिए यही था। शायद भाई, इससे पहले भी जो कैचेस थे वो अच्छे कैच पकड़े हैं। फ़खर ने, आसिफ ने, अगर आप देखें वो बॉल जो हवा में खड़ा किया था स्मिथ ने, वो बॉल ऐसे कर्व होके आया है, तो आसिफ ने भी उसको एंड मोमेंट पे एडजस्ट करके पकड़ा। फ़खर ने भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, बट ये वाला कैच इतना मुश्किल नहीं था। हसन अली गालिबन ज़्यादा ओवर रन कर गए इस गेंद को, एंड देन वी लॉस्ट इट ओवर। देखिए, आप कैचेस में सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले पोजीशन बनाते हैं अपनी, आप बॉल के नीचे आते हो ताकि बॉल इजी हो। आप अगर बॉल के साथ हिलना जुलना करेंगे तो बॉल तो आपकी नज़रों से दूर हो जाता है, बॉल हट जाता है, मिस कर जाते हो। तो पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे मौके पे हसन अली से कैच ड्रॉप हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा इसी को सोशल मीडिया और हर जगह हाईलाइट किया जाएगा कि बॉल की जगह वर्ल्ड कप दिखा रहे होंगे कि वर्ल्ड कप गिर रहा है। हाँ, कैच तो ड्रॉप, ये ट्रॉफी तो ड्रॉप। ऐसे मौके पे तो अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, हम सबका बिलीफ था, और हम सबका बिलीफ 19 पॉइंट समथिंग ओवर तक जा रहा था, लेकिन वो बिलीफ तो शैटर नहीं हुआ है। एक बात आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, गो के हम हार गए, बट दिस वाज द बेस्ट। इस टीम ने हमारी एक्सपेक्टेशन को आउटरन किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। 1-2 लैप्सेस ज़रूर होते हैं, जैसे शाहिद भाई ने कहा ऑस्ट्रेलिया से भी लैप्सेस हुए, लेकिन वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस वक्त कैचेस गिराए थे उस वक्त वो रीबिल्डिंग के फेज़ में थे, और यहाँ पे जिस वक्त कैच गिरा है उस वक्त मैच गिर गया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए कि प्रेशर सिचुएशन थी, और हसन अली थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में कभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आए। लाइक सबने बैक किया उनको, हमें पता है कि मैच विनर हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो प्रेशर उन पे बढ़ता ही चला गया। और आज वो हमने देखा कि वो जो है ना, प्रेशर गेट्स बेटर ऑफ हिम, और जिस टाइम पे वो कैच आया, लाइक उस टाइम इतने क्राउड के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर, देखिए नो एक्सक्यूज, एज प्रोफेशनल हमें कैचेस पकड़ने हैं, डेफिनेटली पकड़ने हैं, और इतने क्रंच सिचुएशन में तो पकड़ने हैं। लेकिन वो बहुत प्रेशर कैच था, और स्पेशली अगर कोई हसन अली के शूज में होता, क्योंकि उनकी बॉलिंग फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फील्डिंग में भी लैप्सेस और नो बॉल्स वगैरह भी हो रहे थे, और मीडिया में भी थोड़ा सा उनका ट्रायल हो रहा था। तो इस वजह से वो कैच उनके पास जाना उस टाइम पे वो बहुत क्रूशियल कैच था। और आई थिंक नथिंग, मेरा तो दोस्त है, मेरा भाई है, तो आई एम जस्ट फीलिंग फॉर हिम कि जिस तरह ये मैच पलट गया बिल्कुल। और उसके बाद बेड ने जिस तरह वो 3 छिक्के मारे एक ही ओवर में, और वो मैच उसी ओवर में। आई थिंक दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज बैटल ऑफ नर्व्स, और बड़े गेम्स में तो देयर इज अ बैटल ऑफ नर्व्स, और ये आज हमें एक बार फिर साबित हुआ। शायद भाई, उस कैच को अगर हम एक तरफ रखें, जो उनके कोटे का आखिरी ओवर था उसमें उन्होंने बहुत लीक किया। इनफैक्ट 44 रन्स उन्होंने दिए हैं पूरे 4 ओवर में। 11 रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं T20 में, और ये नहीं है कि हसन ने पहली मर्तबा रन्स दिए, इससे पहले भी वो इतनी ही ज़्यादा इकॉनमी से रन्स देते हुए आ रहे थे। ये बाबर का कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने लेकर आए, बट क्या उनसे कोटा पूरा कराना चाहिए था कि जब वो इतने ज़्यादा रन्स दे रहे थे? बिकॉज आपको याद होगा कि जब वार्नर आउट हो गए, इमाद को लेके आए, इमाद का कॉन्फिडेंस ऐसा वापस आया
कि उसने 2 ओवर में 22 रन दिए थे और तीसरा ओवर जो करा उसमें सिर्फ 3 रन दिए। तो क्या इमाद के लिए जाना चाहिए था हसन अली को छोड़ देखिए के? फिर आखिर में स्पिनर्स के ओवर आप रख नहीं सकते थे, वो भी एक मुश्किल चैलेंज होता है कप्तान के लिए, इसलिए कि स्पिनर्स पे लगती ही लगती हैं आखिरी की हिटें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े टर्नर ऑफ द बॉल ना हो। साथ में ये था कि दूसरे एंड से रऊफ़ का भी एक ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था, जी। जिसकी वजह से प्रेशर उल्टा आ गया था इनके ऊपर। चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अगर ये कैच होता ना, ये 3 छक्के लगते और सिचुएशन टोटली डिफरेंट रहती। एब्सोल्युटली। और ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से खेला, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी टीमें नहीं है जो आपको आगे आके लूज़ मोमेंट्स देंगी कि आप उसको ग्रैब कर जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चेज़ में जो रही है, भले से वार्नर आए, वो चले गए, बाकी जो बैट्समैन आते रहे, उन्होंने गेम प्लान सेट किया हुआ था, ओवर की पहली गेंद को अटैक कर रहे थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर। कोई भी बॉलर था, पहला चौका छक्का, ये करने से आगे ओवर बड़ा ईजी हो जाता है। देखिए असल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जिस पे हमने बात की थी, वो स्पिनर्स का स्पेल था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पेसर्स पे वैसे ही बड़े तगड़े रहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी बाउंसी तेज़ पिचों पे बैटिंग की हुई होती है, थोड़ा सा बॉल पीछे होता है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग छक्का मारते हैं वो लोग, वो तैयार आते हैं, उन्हें पेस चाहिए होती है। अगर आप देखें तो स्लो वन पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्लो वन पे स्ट्रगल किया है, पेस पे वो तो खुद चाह रहे थे कि पेस वाला बॉल आया हमें, चाहे वो पहला बॉल हो या जो भी हो बॉल हो, तो उन्होंने उस पेस का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम ऑस्ट्रेलियन ही हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। उन्होंने टाइम लिया, इंतज़ार किया आखिरी के ओवर तक। मेरे ख्याल में काफ़ी रन थे 2 ओवरों में, बिल्कुल। तो उसके बावजूद लेकिन उनके अगर चेहरों पे देखें, कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कोई पसीने नहीं छूट रहे थे उनके, लेकिन वेट कर रहे थे राइट टाइम के। वो जो 2 बैट्समैन थे, उन्हें अपनी एबिलिटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव था कि हम ये रन कर जाएंगे, तो वो इंतज़ार कर रहे थे ओवर्स के लिए और उन्होंने उस चीज़ को कैश किया। एक वक्त पे 12-13 रन पर ओवर चला गया था। इवन जब अमाद और हफीज़ बॉलिंग करने आए थे तो वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त गया था। इवन स्टॉइनिस और वेड उनको रोक रोक के खेल रहे थे। मेरे ख्याल से यही बड़ी टीम की निशानी होती है। अगर कोई और टीम ही होती तो शायद वो इतना रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही, ऑस्ट्रेलिया के मेंटली टफ बैट्समैन ही है। 13 रन पर ओवर भी चला गया, बट उन्हें पता था कि आखिर में कहाँ जाना है और फिर वो उन्होंने देखे, उन्होंने बड़ी काफ़ी सेंसिबल खेली है। जब क्रिकेट, जब शदाब विकेटें ले रहा था, तो उन्होंने चांस लेना फिर बंद ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि आई मीन कि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो इसको सिंगल डबल करके लेटर ऑन हम इसको कवर कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स पे। तो ये सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने और हमें मौके भी दिए हैं, हमें रन आउट का भी मौका दिया है, हमें कैच का भी मौका दिया है। असल चीज़ ये है कि हमने अवेल नहीं की वो चीज़। 3 से 4 रन आउट्स बिल्कुल वो निकले। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि चले हम तो हार गए, तो हम कहीं ना कहीं ढूंढेंगे चीज़। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जब बात करते हैं, हफीज़ का जो पहला बॉल हुआ था, शायद भाई लॉ क्या कहता है कि वो 2 टिप्पे पे आप हो जाए ये कहता है कि छक्का मार सकते हो, मार सकते हैं। और छक्का मार क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये कहती है? अब अगर उस चीज़ में जाएंगे तो मेरा मतलब है फिर उठा के हाथ में दे देनी चाहिए थी बॉल। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक लीगल तरीका है और यही तरीका है खेलने का कि वो रन्स काउंट होते हैं, तो उसने चांस लिया। और इस क्रंच मैच में आप यू गो फॉर द अगर उसने वो लिया, मेरे ख्याल में उसका आउट भी नहीं था फिर वार्नर का। ओह यस, ये भी चीज़ थी। ये हालांकि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई थी, आई गेस बैट पैड से लग रहा था या कोई ग्रिप की आवाज़ आई होगी, आई नो, लेकिन अपील बहुत अच्छी थी, तो वार्नर खुद भी मेरे ख्याल में ये समझ रहा होगा कि लग गया हो होगा। सकता है। अच्छा अहमद भाई, अब ज़रा हम शुरुआत करें ज़रा पाकिस्तान की इनिंग से। बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग जोड़ी हमने दोबारा देखी। बाबर आजम एज कैप्टन 2500 रन्स उन्होंने T20 मैच कंप्लीट किए। ऑन सॉन्ग थे, हाफ सेंचुरी हो जाती तो शायद थोड़े रन्स और आ जाते, लेकिन रिजवान की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त। एक ये लड़का है जो दिल पे दिल जीते जा रहा है, गो के उन्हें हिट भी हुआ और हमें ऐसा टीवी पे दूर से देख के सिर्फ लगता है कि हो ये तो सिर्फ हेलमेट के ग्रिल पे लगा है, लेकिन बाकायदा ब्रूज और सूज गया था। रिजवान की इनिंग्स कैसे देखते हैं आज की? बड़ी ज़बरदस्त, खासतौर पे जैम्पा को जो छक्का मारा था। आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम की इनिंग को भी, बिकॉज जब रिजवान नॉर्मल खेल रहे थे, उनसे इतनी अच्छी शुरू में आके जब मिडल नहीं हो रहा था, उस टाइम बाबर ने इनिशिएटिव लिया और बाबर ने उस टाइम रन रेट को जो है ना इंटैक्ट रखा। और उसके बाद जब वो आउट हो गए तब रिजवान ने, आई थिंक रिजवान की जो इनिंग है या जितनी भी वो इनिंग्स खेले हैं, वो इसलिए अच्छी होती हैं बिकॉज शुरू में वो बॉल टू बॉल खेल रहे होते हैं। और आपका इतने बड़े मैचेस में बॉल टू बॉल खेलने का मतलब ये होता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर एंड में आप कवर ना कर पाए तो पूरा मैच भी आप पे डल सकता है, और वो भी सेमीफाइनल का मैच। तो अपने आप पे बिलीव था उन्हें और अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल होती है। और फॉर्च्यून ऑलवेज स्टे विद द ब्रेव, ये सारी गेम ही फेथ और बिलीव की है
जिस तरह उन्होंने बिलीव रखा कि एंड में वो कवर कर लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया इवन दो कि इतना पावरफुली बिल्ड नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी इनिंग्स हमने यहाँ 2-3 जो उन्होंने 50 किए हमने देखे हैं कि वो शुरू में बॉल टू बॉल खेल रहे होते हैं और एंड में आके वो कवर कर लेते हैं। आज भी उन्होंने वैसे ही किया। आई थिंक बड़े स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारे उन्होंने, एक जो लात रख के जैम्पा को भी छिक्का मारा, बहुत अमेजिंग छिक्का मारा। उसके बाद कमिंस को भी एक आधा उन्होंने दिया है, हेजलवुड को भी दिया है। आई थिंक ओवरऑल जब बाबर आउट हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने स्टेडी किया शिप को। और रिजवान देखिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज अगर आज से 2-3 साल पहले उनको देख लें तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे, लोग कहते थे कि वो छिक्का भी नहीं मार पाएंगे। तो आज अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये अल्लाह की ज़ात ही है और आपकी मेहनत होती है। नहीं तो लोग तो बहुत चीज़ें कहते रहते हैं, लोग तो बिल्कुल आपको कहीं पे भी खुश नहीं रहते, लेकिन अपने पे जो उनका फेथ, अपने पे जो उनका एतमाद है, उसकी वजह से वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आई थिंक इसका जितना भी क्रेडिट जाता है वो उनको ही जाता है, उन खुद को जाता है। एंड आई थिंक ही प्लेड वंडरफुल, some wonderful knocks in this World Cup, and inshallah long way to go for him. बहुत सारा क्रेडिट आज शाहिद भाई के मशवरे और एक्सपेक्टेशन को भी जाता है। शाहिद भाई, आपने 3 बंदों के नाम लिए थे, ठीक है, बाबर बेहतरीन कर गए, रिजवान बेहतरीन कर गए, फ़खर बेहतरीन कर गए। पहले ज़रा सुनते हैं कि लाला शाहिद अफरीदी ने शाम में किन किन एस प्लेयर्स का नाम लिया था जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर आजम जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं देखा। उसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, वो कंसिस्टेंट वाहिद प्लेयर है जो इतने अरसे से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है वो लड़का। तो वो तो उसका ज़ाहिर बात उसका नाम ठक करके फ़ौरन ही जहन में आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बाबर के साथ रिजवान का ओपनिंग स्टैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज मोहम्मद रिजवान को रन करते हुए देखना चाहता हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़खर ज़मान को जो है ना वो इज़्ज़त दे। प्रेशर में है, रन नहीं हो रहे उससे, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देने पे आए फिर वो ये नहीं देखता कि कौन है, लेकिन इंशाल्लाह आज फ़खर ज़मान से मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा। शाहिद भाई, बॉलिंग में की बॉलर किसको देख रहे हैं? मैं नो डाउट शाहीन के साथ जाऊंगा। और शाहीन के साथ मैं चाह रहा हूं अगर किसी ने शाहीन के साथ मैच जितवाने की परफॉर्मेंस देनी है या जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से मैच जीतेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पिनर्स का। और स्पिनर्स में शादाब के ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन शादाब का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाहिद भाई, एक नाम और ले लेना था ना अगर हसन अली का, उन्होंने भी अच्छा कर जाना था खुदा की कसम। तो आपने नाम लिया था शादाब का और फ़खर का। आई गेस बहुत अच्छी फॉर्म में फ़खर आज नज़र आए, और वही वाली बात शुरू में वो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज फॉर्म, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हिट किया है ख़ास तौर पर स्टार्क को, बहुत धमाकेदार। इसी के साथ धमाकेदार तरीके से आदिल भाई भी आ गए, आपको भी वेलकम करते हैं। बट फ़खर की इनिंग्स के हवाले से थोड़ा सा लेट आए फॉर्म में, बट इट्स गुड। यार फ़खर ने अगर आप पहली बॉल से देखें ना तो उसने पॉजिटिव स्टार्ट लिया। उसने ये नहीं कहा कि यार मैं पहले 3-4 रन लेके अपने आप को, उसने आते ही अपना गेम शुरू किया। तो नज़र आ रहा था कि यार ये कुछ करना चाह रहा है, इसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, इसने सोच के आया कि मैंने हिट करनी जो बॉल जिस एरिया में जो मुझे मिलेगा। तो यही अप्रोच चाहिए, यही उसका टैलेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में है, और यही उसकी स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा उससे। एंड वर्ड अबाउट शादाब, आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शादाब काफ़ी अरसे सॉफ्ट कलर नज़र आ रहे थे, लेकिन आज जैसे जैसे विकेटें लेते जा रहे थे अपने आप को काम कंपोज रखने की कोशिश कर रहे थे कि एक और 4 विकेटें आज ली हैं। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में वापस। शादाब ने शुरू की 2-3 बॉलों के अलावा जिस जगह पे जिस एरिया को टारगेट करके बॉलिंग की वो सबसे ज़बरदस्त था। उसने अपना प्लान बहुत अच्छा रखा हुआ था, सिंपल विकेट टू विकेट। जो भी जब भी मेरी मैच से पहले उससे बात होती थी, उसको मैं यही कहता कि इन सब कॉन्टिनेंट, बल्कि कोई भी कहीं पे भी पिच हो, अच्छी पिचें होती हैं, ज़्यादातर बैटिंग विकेट होती है, जहाँ लेग स्पिनर या स्पिनर किसी फास्ट बॉलर ने इवन की रूम दे दिया तो इजीली कट पे लग जाएगा या मिड विकेट वाले एरिया पे चौका लग जाएगा। तो विकेट टू विकेट, उससे ये होगा कि बैट्समैन अगर मिस किया तो लेग बिफोर या बोल्ड होता है, क्रॉस खेलोगे तो बॉल खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक कि प्लान उसका बहुत अच्छा था, अच्छा एग्जीक्यूट किया प्लान को। लेकिन जो ऊपर वाला प्लान बनाता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आदिल अजहर भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल भाई, दिस क्लोज, आई मीन क्या कहें, कितने दिल टूटे हुए हैं। गो के वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर टीम। ये वो टीम थी जिसके 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार कोई नॉकआउट मारा किसी भी वर्ल्ड कप का खेल रहे थे। बड़े बड़े नहीं क्वालिफाइड कर पाए, वो भी घर जा चुके हैं। बट आपको क्रेडिट देना होगा हमारी इस टीम को
लेकिन आज दिल तो टूटा है। मेरे ख्याल से ज़्यादा अफसोस हमें शायद इस बात का ही है कि लड़कों ने बहुत अच्छा और जिस पैशन के साथ खेलते हुए, और हमें भी बड़ा जज्बाती कर दिया था, हम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम्स। ऑस्ट्रेलियंस आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक वो जो सर्टन मोमेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने आके गेम को, आई मीन जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि दे वर नेवर आउट ऑफ द टच। वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो 18 रन या 19 रन वाला सिलसिला हो जाए। मैक्सिमम जी आई थिंक टच हुआ वो 13 साढ़े 13 रन पर जाके टच हुआ, विच इन T20 क्रिकेट इज़ नथिंग। इट वाज ऑब्वियस। अभी आई वाज कमिंग ऑन द रोड, यू कुड सी, मैं खुद गाड़ी आमतौर से तेज़ चलाता हुआ आ रहा होता हूँ, आज मैं आराम से आ रहा था। मैंने कहा यार, और आप सड़कों पे देख सकते थे, पीपल वर डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटिंग। क्रिकेट इज़ समथिंग दैट यूनाइट्स अस, और क्रिकेट टीम जब जीतती है तो उसका पूरा पाकिस्तान में, बल्कि मैं अभी एक कमेंट पढ़ा था, कल स्टॉक मार्केट भी गिरेगी सुबह, देखिएगा, बिकॉज पाकिस्तान टीम इज़ आउट नाउ। सो बट या इट्स द एंड ऑफ द रोड वंस मोर फॉर पाकिस्तान। बट आई मीन सीरियसली, ये जो टीम बन रही है ना, बस इसके साथ छेड़छाड़ ना करें प्लीज़, इसको ऐसे ही चलने दें। आज ऐसे ही चलने दें इसको नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल टीम इन द मेकिंग। यार हसन अली कैच पकड़ लेता, इस वक्त मुकाबला कुछ रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, कुछ हो सकता था। आई थिंक ये जो कोर है टीम की, ये बहुत ज़बरदस्त है कि इक्का दुक्का चेंजेस हो सकती हैं, ज़रूरत पड़ती है। यानी आप हफीज़ और मलिक को और देखना चाहते हैं? मैं, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वाई नॉट। और खैर हफीज़ ने तो अपने आप को बांग्लादेश के दौरे से निकाल लिया, इफ्तिखार इज़ द राइटफुल सिलेक्शन जो अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत क्रिकेट पाकिस्तान को आगे खेलनी है, बल्कि अगले T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है। सो पलक झपकते अगला T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा और फिर हम उम्मीदें बांधेंगे। हाँ जी, एब्सोल्युटली। अहमद भाई, आज के हवाले से अगर हम जितनी भी बात करें, पाकिस्तान ने पावर प्ले आज बहुत अच्छा, इनफैक्ट सबसे बेस्ट पावर प्ले हमारा आज का था, बहुत ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद फ़खर ने आखिर में जो स्टार्क को मारा है उस ओवर में, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी पैट कमिंस की भी, कि जो आए और उन्होंने जो 19वां ओवर था वो बहुत ज़बरदस्त किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें सिर्फ 3 रन आए 19वें ओवर में। अगर आपके 3 रन आते हैं तो वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से बिल्कुल भी कम नहीं। देखिए, अगर आप ओवरऑल बॉलिंग देखेंगे आज ऑस्ट्रेलिया की, तो वो दे वर नॉट ऑन द मनी। उन्होंने यॉर्कर्स मिस किए अपने, उनके जो स्लोअर डिलीवरीज थी वो देखने को ज़्यादा मिली नहीं। वो यॉर्कर्स मारने गए, अपने आप को वो प्लान करके आए थे बाहर से कि वो यॉर्कर्स के लिए जाएंगे, लेकिन यॉर्कर्स मिस किए। इसी तरह नए बॉल पे भी दे वर नॉट ऑन द मनी, दे वर फुल टॉसेस, दे वर लूज बॉल्स। और लेकिन जो जैम्पा थे, जैम्पा ने आके डिफरेंस क्रिएट किया मिडिल ओवर्स में, और उसने भी, मैक्सवेल ने भी उसने भी अच्छी बॉलिंग कर दी। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, ठीक है, कमिंस ने 19वां ओवर अच्छा किया होगा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग थी या जो उनके प्लान्स थे, वो वो इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन, जिस तरह हमारे बैट्समैन ने हर बुरी डिलीवरी को कैपिटलाइज किया। फकर की जिस तरह आप बात कर रहे थे, देखें पिछले 3-4 दिन से, 5 दिन से शाहिद भाई रोज बात कर रहे थे कि फकर को करना चाहिए, फकर करेगा। हम भी रोज बात कर रहे थे, फकर को उस पे ड्यू है, उस पे इनिंग ड्यू है, वो अच्छा प्लेयर है, उस पे इनिंग ड्यू है। आज अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी। जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गेम खेली, उनकी गेम यही है, यही रोल है उनका पाकिस्तान टीम में। जब वो इस तरह खेलते हैं तो वो टीम से प्रेशर हटा देते हैं। कोई बात नहीं, इस तरह खेलते हुए आप एक आधे दिन आउट भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी गेम पे रहें। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तानी बैट्समैन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के बारे में, आई थिंक उनके जो प्लान थे अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन, मुझे नहीं लगा कि आज उन्होंने दे वर ऑन टॉप ऑफ देयर बॉलिंग। एब्सोल्युटली। शाहिद भाई, इस मैच से आने से पहले हमारी, जैसे हमने बात की, फील्डिंग बहुत स्पॉट ऑन थी, हमारे कैचेस नहीं गिर रहे थे हमारे, और हम इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जिस तरह हमने अपना फील्डिंग कल्चर तब्दील किया है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एक दिन आपका बुरा आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि अदील भी कह रहे थे, अभी जब वो आ रहे थे तो सड़कों पे आप वो खामोशी देख सकते थे। बट अगेन इट्स टाइम टू राइज, क्योंकि जिस वक्त कैच गिरा है, आपने देखा कि शोएब मलिक जो सबसे सीनियर प्लेयर है टीम के, वो हसन के पास आए हैं, उन्होंने उसको टैप किया है। पीछे क्राउड वो भी आपके लिए तालियां बजा रहा था। आई गेस हमारे अंदर वो अब जो क्रिकेट मैच्योरिटी है वो आती जा रही है। लोगों को पता है, मेहनत करके आएँ, लोगों को ये भी पता है कि कौन कौन नहीं चाहता कि आप जीतें, कौन कौन सी नेशंस हैं जो नहीं चाहते आप जीतें। इसीलिए लोगों ने अब बहुत बैक किया और आई गेस आगे भी चल के बैक करेंगे। एक बुरा दिन आता ही आता है। देखिए, ये तो चलता रहता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इस मुल्क के अंदर जो मैंने सीखा है वो ये है कि जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ोगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए, आपको आपके घर वाले भी नहीं पूछते, आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं उठाता जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ते। हसन अली की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात मैं करूँ ना,
ठीक है, ओवर नहीं हो रहे ठीक, बॉलिंग ठीक नहीं हुई आपसे पिछले मैचों में, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मुंह लटका के ग्राउंड में रहोगे और किसी मिरेकल का इंतज़ार करोगे, ये नहीं है। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, वो मेहनत से आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पॉजिटिव रहना। अगर आपने सर गिरा दिया ना, तो फिर इस तरह के जो मौके मिलते हैं ना, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस ये हो जाती है। अगर वो कैच कर लेता, अच्छा ज़बरदस्त सा कैच कर लेता, तो वो लोग भूल जाते कि उसने पिछला ओवर गंदा किया था। तो आपको तो अवेल करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरे ख्याल में आपको खुद उठाना पड़ता है अपने आप को। बड़ा लेसन है, कोचेस बड़े हैं, सराउंडिंग में मैनेजमेंट तगड़ी मैनेजमेंट है, सारी प्रोफेशनल लोग हैं, वो बात करें। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जिस तरह इसने कहा कि अभी पता भी नहीं चलेगा कि वर्ल्ड कप आ जाएगा। टीम बहुत अच्छी है हर लिहाज से, बल्कि मैं तो क्लैप ही करूंगा पाकिस्तान टीम को, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे उसके सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। वेरी वेल डन। शाहिद भाई, आगे चल के अब हमारे पास बांग्लादेश, उसके बाद वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड ने भी वादा किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रही है हम आएंगे, न्यूजीलैंड ने भी आना है। ठीक है। क्या हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आज के बुरे दिन को हटा के एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एज पाकिस्तान मैनेजमेंट, हमने अपना वो टारगेट अचीव किया है जो वर्ल्ड कप से पहले हमसे छीनने की कोशिश की गई थी? मेरे ख्याल में कर लिया होगा अब तो। जो मैसेज हमारे स्टार्स ने दुनिया में दी है अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, मेरे ख्याल में उनको भी पता चल गया है कि एक वो बेचारे इतने शरीफ लोग एक झूठी मेल के ऊपर रुक गए। तो मेरे ख्याल में अब उनको एहसास हो गया होगा कि मेल कहाँ से आई थी उनके पास, और झूठी मेल थी। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल में उनका माइंड चेंज हो जाएगा इस हवाले से। और मैं तो बहुत ही ज़बरदस्त PSL होता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह अब सीज़न हो सकता है अच्छे ड्राफ्ट में अच्छे प्लेयर्स अपने आप को पार्टिसिपेट करें। देखें फैसल, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ साथ यू नीड टू हैव अ वेरी असर्टिव बोर्ड एज वेल। Yes. एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो कि इन मामलात के ऊपर अपोलोजेटिक ना हो। ठीक है जी, पाकिस्तान में देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर ये ममालिक ये नहीं आते हैं तो आपको इन्हीं की ज़बान में इनसे बात करना पड़ेगा। महज ये कह देना है जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमारे दिल टूट गए, अनब्रेक माई हार्ट, ये इस तरह की बातें ना करें आप। रमीज़ राजा से लोग लाख इख्तलाफ करें बस उनके कमेंट्स के ऊपर, मैं ये समझता हूँ जी इनसे इनकी ज़बान में बात करनी पड़ेगी। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, देखिए हमारे सामने सबसे बेस्ट मिसाल बाबा कौम कायदे आज़म की है। अंग्रेज़ों से वो अंग्रेज़ों की तरह बात करते थे, वो तभी वो आपको फिर समझते हैं फिर आके ना वहाँ पे। सो ये मेरे ख्याल से आई थिंक लॉट्स ऑफ पॉजिटिव आर गोइंग टू हैपन इन 2022। PSL की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। जनवरी में इस बार PSL स्टार्ट होगा बिकॉज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर फेब के मिड में आ रहा है, इसका मतलब आपको PSL पीछे लाना पड़ेगा। ड्राफ्ट में आई रियली होप टू सी सम बिगर नेम्स दिस टाइम, इवन बिगर। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियंस का सिक्योरिटी का रोना धोना अभी भी फिलहाल जारी रहेगा, जिसका अंदाजा मैक्सवेल ने शादी रख ली है अपनी, पता चला होगा आपको। मैक्सवेल ने शादी रख ली है अपनी, बड़े अच्छे मौके पे शादी सही टाइम पे शादी रख ली है। और उसकी शादी में सारे क्रिकेटर्स होंगे वहाँ। ऐसे ही लग रहा है, बाकी ना हो वो तो हो गई, वो तो होगा। तो टिम पेन कहते हैं कि जी हमारा ये मसला फलाना ये मसला, देखिए इनका रोना धोना जारी रहेगा। बट यू नीड टू हैव अ वेरी रॉक सॉलिड बोर्ड देयर। क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान में खेलो, वरना क्रिकेट नहीं होगी, खत्म होगी बात। और ये स्टेटमेंट जा भी चुकी है, जा चुकी है। जा चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज मैच अगेन, अहमद भाई, आज के अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पॉजिटिव्स लेके पाकिस्तान जाएगा, बिकॉज जितने पूरे टूर्नामेंट में टीम्स थी उनको हिला के रख दिया था हमने, डरा के रख दिया था हमने, यानी कि उस स्टेटमेंट से कि जिसमें कोई हमें काउंट नहीं कर रहा था, सब राइट ऑफ करके बैठे हुए थे जितनी ऑपोजिशन थी, फ्रॉम देयर टू दिस स्टेटमेंट कि जी हमें इससे डरना है, हमें इससे डरना है। और क्या ही ज़बरदस्त बात हुई है, जिस एरन फिंच ने जिस बंदे का नाम लिया उसी ने आके उसको सामने वसीम अकरम की तरह LB मारा है। तो हमने एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और बहुत कुछ है पॉजिटिव्स इस टूर्नामेंट से लेके जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमने अपने तवक्कुआत से बढ़ के क्रिकेट खेली है, हमने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। इट्स ओके यार, जो भी हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। होता है, बड़ी बड़ी टीम्स के साथ होता है, लेकिन लड़े, एंड वाले ओवर तक मैच गया। बैटिंग ने बहुत अच्छा किया, बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया। सिर्फ 1-2 ओवर्स में हम मैच हारे हैं, और T20 में 1-2 ओवर्स ही लगते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव हमें मिला है इस वर्ल्ड कप से, वो बाबर आजम की लीडरशिप है। देखिए पहले बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, लेकिन अगर आप स्टार्ट में हमारे इंटरव्यूज निकालेंगे तो मैंने आपको बोला था कि मैं बाबर से बड़े अरसे बाद मिला था इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो T20 कप हुआ था, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, ही वाज टोटली चेंज्ड। बड़े काम, कंपोज, टू द पॉइंट बात करते थे। उनकी कैप्टनसी इन द फील्ड वाज डिफरेंट। लग रहा था कि वो काम कर रहे हैं, लग रहा है कि वो क्लासेस ले रहे हैं, लग रहा है कि वो सीख रहे हैं। यू नो, अमेजिंगली मैं इतना सरप्राइज हुआ उनको देख के, उनकी कैप्टनसी को, दैट इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। और देखिए उसके बाद दुनिया ने, सबने उनकी तारीफ की है अभी तक, जितने भी उसके बाद देखें आप, बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स,
पाकिस्तानी हो, अब्रॉड के हों, सब ने उनकी कैप्टनसी की तारीफ की है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस होगा, क्योंकि लीडर जो है एक तगड़ा लीडर होना, अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब उस लीडर को दुनिया रिकग्नाइज करने लग जाए तो वो कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, यू कैन डू मिरेकल्स एंड वंडर्स फॉर द टीम एंड द कंट्री। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो है ना पॉजिटिव होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन आज मिरेकल्स की ज़रूरत नहीं थी, आज चीज़ों को सिर्फ ठीक करने की ज़रूरत थी। और वो एक गलती जो हुई, शायद भाई कैप्टनसी की हमने बड़ी बाबर की बात की, एक ऐसा लड़का कि जो टीम में आया और अपनी बैटिंग की वजह से जाना जा रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि यार कहीं बेचारा ओवरबर्डन ना हो जाए, बट उसने उस चीज़ को सरपास किया। उसके बाद बड़ी बड़ी टीम्स को हराना शुरू किया और ख़ुद भी परफॉर्म अच्छा करते रहे। सरफराज के साथ ये इशू हुआ था कि वो T20 में टीम को अच्छा लीड कर रहे थे, बट जब उनकी परफॉर्मेंस की बात आ रही थी, वो ऊपर वाले नंबर्स पे आने पे भी थोड़ा खौफज़दा हो रहे थे। और जब उनकी बारी भी आ रही थी तो वो अच्छा हिट भी नहीं कर पा रहे थे, रन्स भी नहीं बना पा रहे थे। बाबर ने अगले 2-3 सालों के लिए कप्तानी तो पक्की कर ली है, इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो देखिए परफॉर्म करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह टीम को लेके चलें, आगे का प्लान बनाएं। 1-2 लड़के अभी चाहिए, एक अच्छा ऑलराउंडर ढूंढें, जो मैं समझता हूँ अब्दुल रज़ाक के बाद हमें कोई नहीं मिला। एक ऑलराउंडर इस तरह का हमें चाहिए। और एक बैट्समैन मैं समझता हूँ कि हमें तीसरे चौथे नंबर के लिए भी चाहिए होगा। एक प्लेयर हमें इस तरह के ढूंढने पड़ेंगे। फास्ट बॉलर में कॉम्बिनेशन ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास फास्ट बॉलर पीछे भी हैं, लेकिन हमें मिडिल और एक ऑलराउंडर तगड़ा और एक तीसरे चौथे नंबर का बैट्समैन हमें हैदर अली बैठे हैं हमारे पास, अभी इफ्तिखार हैं वो भी हैं, लेकिन साथ में हमें उनके पीछे भी जब बेंच पे प्लेयर बैठे हुए होंगे ना तो उनको भी अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र होगी। हमारी मसला है कि बेंच के ऊपर कोई होता नहीं है तो लड़का कंटिन्यू खेले जा रहा होता है। अभी फैसल पाकिस्तान की जो शाहीन्स पाकिस्तान की ए टीम जिसे हम कहते हैं, इस पर श्रीलंका में मौजूद है एंड दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट देयर। अगर आप उनके स्कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये खुशी भी होगी कि माशाल्लाह द सॉर्ट ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग देयर राइट नाउ, उससे आपको अंदाज़ा ये हो रहा है कि टैलेंट का एक तांता तो बंधा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसको चैनलाइज करके उनको ए टीम में लाके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कैसा करवाया जाए। ज़ाहिर है इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हसन अली के हवाले से भी, देखिए हसन अली का भी ये जिक्र हो रहा था। हसन अली हैज़ गॉट 2 ऑप्शंस नाउ, दिस कुड आइदर बी हिज चेतन शर्मा मोमेंट और दिस कुड बी हिज सईद अजमल मोमेंट। ठीक है जी, चेतन शर्मा शारजा के छक्के के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, चेतन शर्मा के कभी आप इंटरव्यू सुने, आपको भी सुन के आंखों में आंसू आ जाएं जिस तरह लोगों ने उसको ट्रीट किया था। he was in the selection committee, बाद में वो आ गए थे, वो BCCI से वाबस्ता रहे थे। अभी ये वाली टीम अभी के अच्छा मुझे आई डोंट थिंक सो, पिछली सिलेक्शन कमेटी एग्जैक्टली। सईद अजमल आफ्टर दैट हसी मोमेंट इन सेंट लूसिया ही रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ। वो जो सईद अजमल फिर 2010 से आया था और फिर वो दूसरा और ये वो डिलीवरीज जो आई थी, इंग्लैंड को हमने क्लीन स्वीप किया था अगर आपको याद हो UAE में, सईद अजमल का उसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल था। अब्दुल रहमान के साथ मिलकर जो उन्होंने बॉलिंग की थी। हसन अली इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान टीम, इसमें कोई शक नहीं है। हसन की बॉलिंग में कहाँ आपको इश्यूज आ रहे हैं? शायद भाई अगर मैं आपसे पूछूं, हसन की बॉलिंग जो हमने इससे पहले देखी थी, थोड़ा सा गेंद जिप इन भी होता था, बड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो था उनका स्पेल वो बड़ा ज़बरदस्त था इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। हसन की बॉलिंग में कहाँ मसला आ रहा है? क्या वो स्लो इन वन को ओवरडू करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मसला आ रहा है? मुझे जो उसका इशू आ रहा है ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, क्रिकेट को इंजॉय नहीं कर रहा। असल चीज़ ये है, जब आप प्लेयर जब बड़े मैचेस में, बड़े इवेंट्स के अंदर जब आप इंजॉय करना छोड़ देंगे ना, आप उस और सामने बैट्समैन के साथ अड़ी लेना छोड़ देंगे ना, तो आप गिरते रहोगे, दूसरा आपके ऊपर हावी होता रहेगा। तो आपको तो खुद ही उठाना पड़ता है अपने आप को। हर मैच नया होता है, हर परफॉर्मेंस नई होती है, ज़रूरत होती है, टीम की डिमांड, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है आपसे, कप्तान की, पूरी टीम की, आवाम की। तो मेरे ख्याल में आपको हर दिन अपने आप से खुद ही लड़ना होता है और ख़ुद ही उठाना होता है। इंजॉय करे, जितनी भी क्रिकेट उसने खेलनी है उसको, जब तक वो इंजॉय नहीं करेगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वही है सब कुछ है। क्या हसन अली को ब्रेक लेना चाहिए? अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ आ रही है, 1-2 लड़कों को रेस्ट कराना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए उन्हें। जैसे इफ्तिखार की बात की है, आपके पास उस्मान कादिर भी है, आपके पास हैदर अली है, उनको भी चांस दें। तो आप कोई बात नहीं, 3-4 सीनियर प्लेयर्स को बिठा के 3-4 लड़कों को मौका दे दो। ये ना सोचे कि हम बांग्लादेश से कहीं ना हार जाएं, इस चक्कर में ना जाएं। आप अपने फ़ायदे की चीज़ सोचे कि हमें आगे लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है। धानी भी है, हाँ धानी है, उसको चांस दें, इतने अरसे से कैरी किया हुआ है, उसको भी चांस दें। बिल्कुल। तो हसन को ब्रेक लेना चाहिए या नहीं, ये तो हसन अली खुद ही बताएंगे। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मजीद हम बात करेंगे और इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान यहाँ तक जो आया है,
आज हमें एज नेशन खड़े होकर उन्हें अपलॉड करना चाहिए। द ग्रीन शर्ट्स हैव प्लेड कमेंडेबल, और अगर एक मैच बुरा आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बुरा खेला। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पास हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब दिल बहुत टूटता है, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करना होता है। हम कम से कम उस बुरी तरह नहीं हारे कि अगले राउंड के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। कुडोज टू ऑल द ग्रीन शर्ट्स जो भी आज खेलें, बहुत ज़बरदस्त खेलें, बहुत अच्छा खेलें। बाबर आजम जब आए और उन्होंने जब पोस्ट मैच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कह रहे थे वो आपको सुनाते हैं। एब्सोल्युटली, और यही अच्छे प्लेयर्स की, अच्छी टीम की निशानी होती है। आप जो गलतियां करें उनसे सीखें। यहाँ पे अब हम ज़रा कुछ इस मैच के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। हमने बहुत बात कर लिया सनी ली पे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट ओवर। वो पहला ही ओवर ऐसा था कि जहाँ पे पूरी नेशन को ये बिलीव हो गया था कि हमारा एक स्टेप आ चुका है फाइनल में, और वो था शाहीन शाह अफरीदी का। शाहिद भाई, आपने काफ़ी अरसे से शाहीन को देखा है, उनको फॉलो किया है। अगर मैं ये कहूँ कि वो बंदा छोटे मोटी विकेट नहीं लेता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, बड़े जिगर से खेलने वाला, वो शर्मा, राहुल, कोहली और टुडे फिंच, क्या ही खूबसूरत बॉल अंदर आया। यानी कि वो लग नहीं रहा था कि एरन फिंच खेलने, वो लग रहा है कि गली मोहल्ले का बंदा है। बॉल ऐसे आके खूबसूरती से पैड पे लगाया और पहले आउट हो गए। रिव्यू लेना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यार नो डाउट, नया बॉल, या तो वसीम भाई को मैंने इस तरह के स्पेल शुरू के बॉलिंग करते हुए देखा, या मोहम्मद आमिर करता था इस तरह का स्पेल, और लेकिन नो डाउट बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है, आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही। उसने, मैं कहूँगा कि उसने बैट बॉलिंग की है। कैच छूट गया तो छूट गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओगे, आप दोबारा कमबैक कर सकते हो। आप मतलब ऐसे बॉलर नहीं हो कि कोई बैट्समैन आपको 3 छक्के मार दे। बाकी उसका पूरा अगर वर्ल्ड कप देखा जाए, आउटस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छे से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सबक था उसकी क्रिकेट से रिलेटेड। तो ये इससे सीखना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर रखना पड़ेगा इसको। उस कैच ड्रॉप के बाद भी गालिबन हमारे पास 18-16 रन रहते थे, बिल्कुल रहते ऐसे ही था। और इवन अगर एक छक्का लग भी गया और आखिरी बॉल पे, उसके बाद भी अगर आप आखिरी ओवर तक ले जाते, क्योंकि इससे पहले पिछला जो सेमीफाइनल हुआ है पहला, उसमें भी बैट्समैन आखिरी ओवर तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। हमने भी जितना जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, हम लास्ट ओवर तक जाने नहीं दे रहे। अगर तो ये आखिरी ओवर तक चला जाता, मे बी स्टोरी कुछ और हो सकती थी। मैच के बाद वेड ने जब वो बात कर रहा था बाजिद खान से, तो ही मेंशन दैट कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ बॉलें शाहीन ने आखिर में कराई हैं। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्लोअर वन खेलेगा, वेरिएशन लेकर आएगा, बट शाहिद इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक ही बिकेम टू प्रेडिक्टेबल बिकॉज द शोल्डर्स वर डाउन। अब हम एज सपोर्टर्स जो है हमारे हो गया था, लो जी मैच निकल गया हाथ से, कैच छूट गया, हर्षल गिब्स मोमेंट आ गया पाकिस्तान क्रिकेट का ये। लेकिन आई थिंक वो वेट की आप बात सुनो, उसने भी यही बोला कि वो उसने स्पीड में बहुत कराई और मेरे बिल्कुल स्लॉट पे आई और वो छक्के गए। इसका इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग अपना बेसिकली। लेकिन अगर आप एन बिशप का वो जो उसने स्टैट्स बताया था कि वेड 145 से ऊपर उसका एवरेज बहुत ही गिरा हुआ है, मे भी हो सकता है ये भी हो जहन में। अहमद भाई, आज के अगर ऑब्वियसली आप नेगेटिव मोमेंट्स पे तो हसन का नाम आएगा ही, और उनका कैच छूटना भी एक नाम आएगा ही, लेकिन इसके बावजूद जो हम ये बात कर रहे हैं, अगर एक कैच ड्रॉप भी हो जाता है तो उस वक्त शोल्डर्स नहीं गिरने चाहिए थे। उस वक्त भी हमारे पास 16 रन्स थे कि, और वो बॉल्स भी बहुत थोड़ी थी कि जिन पे डिफेंड करना था। अगर एक आधा बॉल वहाँ पे अच्छा पड़ जाता तो मे बी एक डिफरेंट स्टोरी होती। देखिए, लेग साइड की बाउंड्री बड़ी थी जब वेड वहां से खेल रहे थे। उन्होंने बहुत टेक्निकली जो अपना रन चेज है, उसके बाद जिस तरह आई थिंक स्मिथ ने शॉट मारा, बहुत गंदा शॉट मारा, वार्नर खेल रहे थे साथ, लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, लेकिन क्योंकि शॉर्ट बाउंड्री थी वो उसकी तरफ गए। उससे पहले मिचेल मार्श भी यूं आउट हो गए थे लात पे मारते हुए उसके अगेंस्ट स्पिन। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये 4-5 विकेट गिरने के बाद जो स्टॉइनिस और वेड ने सेंसिबली बैटिंग की है, एक साइड की बाउंड्री बड़ी थी, दूसरी साइड की बाउंड्री छोटी थी, तो आई थिंक दे वर टू
स्मार्ट कि वो जब लेफ्टी को छोटी बाउंड्री आती थी तो वेट ट्राई कर रहा था, और जब स्टोइनिस को छोटी बाउंड्री आती थी तो वो लात पे ट्राई कर रहा था। और जब शाहीन को वो 3 छिक्के पड़े हैं, तो जो वेट की लात वाला छिक्का बन रहा था वो लंबा था, वो बड़ा छिक्का था। तो ही वेंट फॉर द पैडल स्वीप और वो उसकी कनेक्ट हो गई, जिसमें शाहिद भाई ने कहा बड़े हैं, ठीक कह रहे हैं कि जब एक आधा कैच छूट भी जाता है तो शोल्डर्स डाउन ही होने चाहिए। तो आपको डिफरेंट वेरिएशन, आई थिंक स्लो बॉल कर सकता था, बट इन द एंड ऑफ द डे ही बॉल्ड रियली वेल, लाइक ही बॉल्ड विद हिज हार्ट। आज भी जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, नया बॉल उनका मतलब खाने को पड़ रहा था। एज बैट्समैन आप चाहते ही नहीं हो कि आप ऐसे बॉलर को फेस करो। आप वार्नर को देख रहे थे, वो बल्ला लगाते थे और भाग रहे थे। तो दिस इज समथिंग वेरी सेंसेशनल। आई थिंक ही हैज लाइक अ लॉन्ग फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। इस तरह के मोमेंट्स आएंगे, दीज आर जस्ट अ लर्निंग कर्व। इनसे ज़्यादा सीखें, आगे बढ़ें, अपने लिए भी नाम बनाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। एब्सोल्युटली। अब थोड़ी सी अगर हम बात अगले ज़रा बड़े मैच एंड दैट इज़ द फाइनल, शायद भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या बहुत आसान हो गया कहना कि इट विल बी ऑस्ट्रेलिया? क्या न्यूजीलैंड ना नहीं, न्यूजीलैंड टक्कर देगी, टफ टाइम देगी? बिल्कुल जी, वो पूरा अपना होमवर्क करके आते हैं न्यूजीलैंड वाले, बहुत सियाने हैं सारे। हाँ, वो बहुत पूरा होमवर्क होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी आपस में इन लोगों ने राइवलरी भी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और इनके जब भी मैचेस हुए हैं बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं आपस में। तो दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। दोनों टीमें बेस्ट टीमें इस वक्त जो कि फ़ाइनल खेल रही हैं, और जिस तरह दोनों सेमीफाइनल्स का मज़ा आया है, इंशाल्लाह इस तरह फाइनल का भी एंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली। अदील भाई, न्यूजीलैंड आप चाह रहे थे कि आए, दूसरी टीम जो चाह रही थी वो नहीं आए, अब आप क्या चाह रहे हैं, कौन आगे जाए? मैं तो चाहता पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेले ताकि उनको हराने का चांस ज़्यादा था इंग्लैंड के मुकाबले में। मेरी नीयत दोबारा ये थी। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकिन नहीं देखें, न्यूजीलैंड आई थिंक जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल इन क्रिकेट वर्ल्ड आर गोइंग टू सपोर्ट न्यूजीलैंड। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले कोई लिमिटेड ओवर्स का टाइटल जीता नहीं है। जो ओनली वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट जो वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी एक बार जीते थे सम टाइम इन अर्ली 2000s, मेरे ख्याल से वो पहली या दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जो केनिया में हुई थी। आई रिकॉल, इफ आई क्रिस केन्स का ज़माना था जो ज़माने में कैप्टन वाज स्टीफन फ्लेमिंग का वो टाइम था। आई थिंक शायद फ्लेमिंग की कैप्टनसी से पहले का ये दौर था। लेकिन उसके बाद से दे हैवंट वन एनीथिंग लिमिटेड ओवर्स में। सो इसकी वजह से दूसरा जनरली पीपल, आई मीन न्यूजीलैंड की भी टीम जो है, दे आर वेरी लाइकेबल पीपल। देखिए, एक से उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो हमने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाया था। Yes. He could take that single, he did Yes. not, and how important that was, we know that। यहाँ पे उसके पास 2 टिप्पे वाली बॉल आई, as per the rules of the game, उसको वो छक्का मार सकता था, उसने छक्का मारा, उसने 12 लो आउट हुआ। वो एक डिस्कशन अलग है, शायद वो मकाफात अमल था या क्या था, बट जनरली कीवीज आर लाइकेबल पीपल। इसलिए मेरा ये ख्याल है, येस द सपोर्ट ऑफ द न्यूट्रल्स इज़ गोइंग टू बी विद देम, बट मेरे ख्याल से आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस अब वो फ्लो में आ गए, वो जो है कि दे हैव हिट द जोन नाउ, और इस वक्त उनको रोकना मुश्किल हो सकता है। बट जैसे कि शाहिद ने कहा, न्यूजीलैंड राइट नाउ इज़ द मोस्ट डेटा ड्रिवन टीम इन द क्रिकेट। वो एक चीज़ का उनका जो बंदा होता है, जो उनका डेटा वगैरह निकाल रहा होता है, ही इज़ अ एनालिस्ट जो है, ही इज़ अ वेरी क्वालिफाइड गाय, और वो एक चीज़ आपकी स्टडी कर आते हैं वो। सो इट कुड बी एनीबडीज़ गेम, बट ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट न्यूजीलैंड। ओके, क्योंकि अब कुछ ही लम्हात रह गए हमारे शो के। शायद भाई, हमने बिल्कुल क्रिटिसिज्म कर ली, डांटे भी शायद पड़ेंगी हमारे प्लेयर्स को, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव डांटे होंगी। मैं चाहता हूँ आप हमारे शाहीनों के लिए, हमारे ग्रीन शर्ट्स के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले बारहा हम जिक्र करते रहे हैं, टीमें पुल ऑफ कर रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लड़के इंक्लूडिंग अहमद भाई कि जिन्होंने अपनी मदरलैंड पे डेब्यू नहीं किया, वो बाहर खेलते रहे, और बाहर खेलते खेलते उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है वो टारगेट्स अचीव किए। मैं चाहूँगा कि आज हम हार गए ज़रूर, लेकिन शाहीनों को आप ज़रूर पैगाम दें कि किस तरीके से हमने आगे जाना है, और अगर आज हार भी गए तो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला है। प्लीज़। मेरे ख्याल में देखिए जी, पूरे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बहुत खुश है। लड़कों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है, और लोग इसलिए भी खुश हैं, नाराज़ नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि नाराज़ होंगे। असल चीज़ ये थी कि इंडिया को हरा दिया था, तो वो जो वर्ल्ड कप का एक वो था ना कि हमने कभी जीते नहीं है इंडिया से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया इस बार, वो उस चीज़ को ब्रेक किया हमने। और नेक्स्ट ईयर दोबारा वर्ल्ड कप है। बाबर एज ए कैप्टन पहली दफ़ा, 9-10 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त। जो गलतियाँ की हैं उससे सीखना है, और 1-2 लड़के नेक्स्ट ईयर के लिए लाजमी तैयार करने हैं। यानी कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है का गाना दोबारा बजाने का टाइम आ गया है। टाइम तो आ गया है शो को ख़त्म करने का भी। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, थैंक यू अदील भाई और अहमद भाई, यू ऑल।
तो अब पाकिस्तान तो बाहर हो गया है, लेकिन हमें इस कमेंडेबल परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देनी है, बाबर को मुबारकबाद देनी है। एक दिन बुरा आता है किसी भी टूर्नामेंट में, इट वॉज बैड के सेमीफाइनल में आ गया, बट इट वॉज अ गुड सेमीफाइनल। अब आपसे कल मुलाकात होगी और संडे को होगा सुपर संडे, सुपर फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस दिन भी होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।